आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए आज हम विश्वास की एक बड़ी परिभाषा के बारे में जानेंगे कि विश्वास क्या है और पुराने नियम से नए नियम तक के बारे में हम विश्वास के बारे में जानेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इब्रानियों और उसका 11 अध्याय और विश्वास के उदाहरण। ठीक है, उन उदाहरणों से हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे कि विश्वास आखिर है क्या। तो आइए हम पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, मतलब कि जब हम किसी वस्तु की जब हम आशा रखते हैं तो हम उसको निश्चय ही देख लेते हैं अपनी आत्मा की आंखों से, और वो हमें लेकिन फिजिकल रूप में नहीं दिखती, लेकिन हमारे पास उसका सर्टिफिकेट होता है, मीन्स हमारे पास उसका प्रमाण है कि वह है। तो यही क्या है? विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। हालेलुया। क्योंकि प्राचीन जो हमारे रहे पुराने नियम में, जिनके बारे में हम जानते हैं, मूसा, यूसुफ, शमूएल, इन सभी ने क्या किया कि विश्वास की एक अच्छी परिभाषा दी। हालेलुया। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हालेलुया। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। क्योंकि सारी चीजें कैसे हुई? वचन के द्वारा हुई। ठीक है, सारी चीजों की रचना, पूरी सृष्टि की रचना कैसे हुई? वचन के द्वारा। लेकिन हमने सृष्टि की रचना होते हुए नहीं देखी, लेकिन जब वचन में लिखा है तो हमने इन बातों के ऊपर विश्वास किया है और हम जान गए हैं कि हाँ, हमारे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना की। हालेलुया। लिखा है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं वो ऐसा तो नहीं कि देखी हुई चीज़ों से बना हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने वर्डों से, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हर एक चीज़ की सृष्टि की। हालेलुया। लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हालेलुया। क्या आप विश्वास से परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट लेकर के जाते हैं? तो इसी प्रकार से देखिए, परमेश्वर बताते हैं कि हाबिल और कैन, ठीक है, ये दोनों भाई थे पुराने नियम में। आप इसके बारे में स्टोरी जान सकते हैं। ठीक है, बलिदान परमेश्वर के लिए इन्होंने चढ़ाया, लेकिन उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, क्योंकि परमेश्वर को उसने विश्वास के द्वारा भेंट चढ़ाई। हालेलुया। तो अगर आज आप परमेश्वर के भवन में भेंट लेकर के जाते हैं तो आप विश्वास के साथ उस भेंट को चढ़ाते हैं, तो परमेश्वर उसे रिसीव करते हैं, परमेश्वर उसे ग्रहण करते हैं। यदि आप कुड़कुड़ाकर परमेश्वर के सामने लेकर के जाते हैं अपनी भेंटों को, तो परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करते। तो ये भी क्या है? एक विश्वास है कि परमेश्वर हमारी भेंटों को ग्रहण करेंगे, जैसे कि कैन और हाबिल के साथ हुआ। हालेलुया। लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। हालेलुया। देखिए, हम सभी जानते हैं, हम हनोक के बारे में पढ़ेंगे तो हनोक जो है वो उठा लिया गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मृत्यु को भी ना देखा, बल्कि वो ऐसे ही उठा लिया गया, तो उसका पता भी ना मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। हम हनोक के बारे में ज़्यादा कुछ बाइबल में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हनोक के बारे में कोई स्टोरी दी नहीं गई है, लेकिन फिर भी जहाँ तक भी बताया गया है तो हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसे ऐसे ही उठा लिया। लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ठीक है, अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते तो उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ठीक है, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते और आप चर्च जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, तो इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप विश्वास नहीं रखते, इसलिए आपकी प्रार्थना भी सुनी नहीं जाएगी।
ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है और पूरी बाइबल हमें विश्वास के बारे में बताती है। और हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, वो हमारे विश्वास को परखता है और कार्य करता है। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब तक हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते तो कैसे हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया, आमेन। देखिए, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और वो आपके सम्मुख है। प्रतिदिन वो आपको निहारता है, प्रतिदिन वो आपको देखता है। तो आपको ऐसा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना ज़रूरी है। लिखा है कि वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब आप ये विश्वास रखते हैं कि मैं परमेश्वर के पास आता हूँ और परमेश्वर पर आप विश्वास रखते हैं और आप सोचते हैं कि जब मैं परमेश्वर को खोजता हूँ, प्रभु की राज्य की मैं खोज करता हूँ या खोज करती हूँ, तो प्रभु कहते हैं कि वह अपने खोजने वाले को क्या देता है, प्रतिफल देता है। अगर आपको ये विश्वास है तो बिल्कुल डेफिनेटली परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। आमीन। लिखा है, विश्वास ही से नूह ने इन उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो वैसे ही देखिए, विश्वास जैसे नूह ने विश्वास किया परमेश्वर का, ठीक है, जैसे नूह ने परमेश्वर का विश्वास किया और जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी नाव बनाने के लिए, तो उसने नाव बनाई और उसने परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास किया। ठीक है, और वो लोगों को चेतावनी भी देता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और अंत में क्या हुआ कि केवल नूह का परिवार बचाया गया और बाकी सबका नाश हो गया। तो आज भी हम जानते हैं कि हम अंत के समय में जी रहे हैं। तो आज भी अगर आपके पास्टर्स, अगर आज भी आपके चरवाहे आपको सिखाते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, वो आपको कुछ भी चेतावनी देते हैं, तो आप उसको ध्यान धरकर समझिए और आप ध्यान धरकर उसको सुनिए। ठीक है, और अपना विश्वास को स्ट्रॉन्ग कीजिए और परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाइए। ठीक है, और अपने प्रेम को बिल्कुल भी परमेश्वर से ठंडा मत कीजिए, बल्कि अपना प्रेम और अपना परमेश्वर के प्रति विश्वास को बढ़ाते जाइए। हालेलुया। देखिए, अगर हम ये विश्वास के बारे में अगर सभी के बारे में जानेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो में आगे तक बने रहिए, क्योंकि हम बहुत सारी एग्जाम्पल के द्वारा हम जानेंगे कि विश्वास कैसे कार्य करता है। ठीक है, विश्वास से ही देखिए, हम सभी जानते हैं कि अब्राहम जब बुलाया गया तो उसने आज्ञा मानकर ऐसी जगह वो निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी वह निकल गया। देखिए, परमेश्वर ने जब उसको आज्ञा दी जाने के लिए, अपने कुटुंब को छोड़ने के लिए, तो उसने ये ना सोचा कि परमेश्वर मुझे कहाँ लेकर के जाएंगे, लेकिन वो बिना सोचे समझे वो घर से निकल गया। हालेलुया। ठीक है, इससे कहते हैं विश्वास। क्या आप भी परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं और उस कार्य में लग जाते हैं? तो आज आप इस बात पर विचार ज़रूर करें कि आखिर परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है, तो क्या आपने उस बात को माना है? क्या आपने उस बात को सुना है? ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए पराए देश में पराए देश में परदेसी के समान रहकर उसने इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। ठीक है, उसने विश्वास के द्वारा वास किया, परमेश्वर की आज्ञा को उसने मान करके ऐसा किया। ठीक है, उसने ये नहीं देखा कि मैं एक अच्छे महल में रहूं, लेकिन वो प्रभु की आज्ञा मानकर तंबुओं में उसने वास किया। वो प्रभु की आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर की बातों को सुन करके वो आगे बढ़ता रहा। लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो ऐसे नगर की बाट जो रहा था जिसकी नींव कैसी थी, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर था। क्या आज आप ऐसी नींव को जांचते हैं? क्या आप ऐसे अपने घर की नींव रखने के लिए सोचते हैं? क्या आज आप परमेश्वर के वचन के ऊपर अपनी नींव बनाने के लिए सोचते हैं? ठीक है, तो आप आज जांचिए कि आपका आधार क्या है। आज आपके हर एक कार्य के लिए आपका क्या वचन आपका बेस है? क्या परमेश्वर को आपने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दी है?
ठीक लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। तो आज मैं उन बहनों से बात करती हूँ कि जिनको बच्चे की एक बच्चा चाहिए, जिनको अपने जीवन में उस बाँझपन से बाहर आना है, तो आज आप विश्वास के द्वारा बीवी को पाइए, ठीक है? लेकिन आपको विश्वास करना होगा कैसे? उस सारा के समान आपको प्रार्थना करनी है, कैसे? सारा के समान। जैसे सारा ने विश्वास रखा परमेश्वर के ऊपर कि उस समय सोचिए जब वो इतनी बुजुर्ग अवस्था में थी, तो क्या वो एक बच्चे को उत्पन्न कर सकती थी? क्या उसकी हड्डियों में जान रही होगी? तो आज के इस दौर में अगर हम इस बात को सोचें तो बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया! इस बात को हम हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि सारा ने बूढ़ी अवस्था में भी गर्भ धारण किया, तो क्या आप नहीं पा सकते? आप भी पा सकते हैं, लेकिन आपको उस तरीके से विश्वास करना होगा कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था, ठीक है? क्योंकि उसे पता था कि जब परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड के साथ प्रतिज्ञा की है कि वह आकाश के तारों के समान मेरी संतान होगी, तो उसने इस बात को विश्वास किया, ठीक है? इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। हालेलुया! देखिए, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को जो आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने जो उसके साथ वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने कहा था कि इस बालू के समान अनगिनत वंशज तेरे होंगे, इस आकाश के तारों के समान तेरे वंशज होंगे। तो सारा ने उस बात पर विश्वास किया। हालेलुया! और जब उन्होंने विश्वास किया दोनों ने, तो परमेश्वर ने उनको ऐसे ही ब्लेस किया। हालेलुया! विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, ठीक है? और उसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, ठीक है? तो उसने क्या किया? विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा ही उसने अपने बेटे इसहाक को ले जाकर क्या किया? उसने चढ़ा दिया उसे, कि बलिदान चढ़ाने के लिए उसने उसे लिटा दिया, ठीक है? क्योंकि उसने मान लिया था कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला, ठीक है? जब उसने विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसके लिए वैसा ही किया। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। हालेलुया! ठीक है, इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के बारे में भी आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। तो विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था, तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में भी आज्ञा दी। तो आगे हम पढ़ते हैं इसी के बारे में कि विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे, क्योंकि उन्हें विश्वास था। ठीक, उन्हें विश्वास था। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। तो ये सारी चीज़ें हमें विश्वास के बारे में दर्शाती हैं। आप इस पूरी आयत को पढ़ सकते हैं। ये पूरा विश्वास के बारे में ही हमें बताता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, और बाइबल हमें विश्वास करने के बारे में सिखाती है, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है हमसे कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो आप इस बात को बखूबी समझ लीजिए कि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी है, और जब आप किसी बात के लिए विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, तो आपको विश्वास करना है कि वह है, और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। बस इतनी सी बात आपको ये अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि परमेश्वर ने जो भी वाचा बांधी है वह है, वह हमारे लिए हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। आपको बस विश्वास करना है, और फिर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतरेगा। हालेलुया! सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।